जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है आर्मी के अजमेर कंटेनमेंट बोर्ड यानी कि अजमेर छावनी परिषद की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रुप डी की, ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सफाई वाला की, ड्राइवर की, सैनिटरी इंस्पेक्टर की, चौकीदार की, मेल नर्स की, जूनियर इंजीनियर जैसी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पोस्टल एड्रेस क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे चलकर आने वाली सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है छावनी परिषद अजमेर कंटेनमेंट बोर्ड अजमेर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, मेल आईडी दी गई है, वेबसाइट दी गई है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी टेबल दी गई है। जैसे कि दोस्तों आपको नेम ऑफ पोस्ट, आपका पे स्केल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और साथ ही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की जो है टोटल एक पोस्ट आप निकाली गई है। लेवल 10 का आपका पे स्केल रहेगा और दोस्तों आपके पास सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपको मेल नर्स की, लाइनमैन की, रिलीवर की, सफाई वाला की, ड्राइवर की, पीएन की वैकेंसी देखने को मिलती है। आपका जो पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी टोटल वैकेंसी बताई गई है। साथ ही दोस्तों आपको 5वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या फिर 8वीं पास होना चाहिए, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप पूरी टेबल को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर एज की बात करते हैं तो देखिए सिंपली जो है आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी से, एसटी से, ओबीसी से, तो दोस्तों आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर फीस की बात करते हैं, यानी कि आपकी फीस क्या रहेगी, तो देखिए आपकी जो फीस है वो 300 रुपये रहेगी अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है। अगर आप दोस्तों एससी कैंडिडेट है, एसटी, एक्स सर्विसमैन या विडो डिवोर्स्ड कैंडिडेट है, तो दोस्तों आपको जो फीस है वो नहीं देनी है, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट से यानी कि डीडी से पे कर सकते हैं। डीडी के फेवर की बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बोर्ड अजमेर, इसके फेवर में आपको अपनी फीस पे करनी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ सेंड करने हैं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने हैं, सिर्फ फोटोकॉपीज ही भेजनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी मार्कशीट, यानी कि आपकी जो 10वीं के, 12वीं के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको सेंड करने होंगे। स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको सेंड करने हैं, जिस पर 30 रुपये की स्टांप आपको लगानी होगी। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको सेंड करने होंगे। अगर आप एक्स-सर्विसमैन है तो आपकी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ बुक भी सेंड करनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सेंड कर सकते हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सेंड कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड, आपकी डोमिसाइल, ओबीसी कैंडिडेट है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो दोस्तों आपका इकोनॉमिकल इनकम सर्टिफिकेट आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स रियल नहीं सेंड करने हैं, सिर्फ फोटोकॉपी ही सेंड करनी होगी। अब इसके बाद आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया, यानी कि आपका सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। आपके एग्जाम्स कैसे होंगे, आपके टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं, आपका स्किल टेस्ट होगा नहीं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आगे चलकर आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। अगर बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपके रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए आपका जो पेपर है 120 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 मिनट ही आपको मिलेंगे। यानी कि दोस्तों 1 मिनट का एक क्वेश्चन, सॉरी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, साथ ही 1 मिनट ही एक क्वेश्चन की मिलेंगी। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंपैरिजन, सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसी पोस्ट के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट और आपके एक्स्ट्रा 1-2 सिलेबस भी जुड़ सकते हैं। नीचे चलकर देखिए दोस्तों, अगर सिलेबस की सही से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जर्नल रीजनिंग का, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनसे रिलेटेड जो है दोस्तों अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको जीके, करेक्ट इंग्लिश, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद देखिए कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जब तक आप प्रॉपर सर्टिफिकेट सेंड नहीं करेंगे तब तक आपका जो है रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। और भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। अगर दोस्तों रिजेक्शन की बात करते हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है वो गलत पाए गए, या फिर दोस्तों आपने गलत फिल किया, या फिर आपने कोई अनफेयर मीन्स यूज किए, और दोस्तों साथ ही अगर आपके जो
डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं पाए गए या फिर आपका जो फॉर्म है इनकम्प्लीट पाया गया है, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका जो कैंडिडेचर है वो उसे कैंसिल किया जा सकता है। और दोस्तों बाकी की जानकारी के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप अपना जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना एड्रेस कॉपी करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे, साथ ही उस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ 3 पेज का और बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, आपको ये ब्लैंक छोड़ना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म टू बी प्रिंटेड इन A4 साइज ओनली। यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है, आपकी फोटो जो रिसेंट होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर डाउनलोडिंग की बात करते हैं तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट का नाम बताना होगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। आपका नाम लिखना होगा, पूरा नाम लिखना होगा, कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना होगा। फादर या फिर हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि अगर आपके पास 2 अलग अलग एड्रेस हैं तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सेम एड्रेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों आगे चलकर कॉलम नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपकी मेल ID कंपलसरी है, ये आपको डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही 1/12/2022 को, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को आपकी कितनी एज थी, आप कितने डेज के थे, कितने मंथ्स के थे, कितने ईयर्स के थे, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप मोबाइल की सहायता से अपनी जो एज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जेंडर की बात करते हैं तो आपको जेंडर आप मेल है, फीमेल है, अदर्स है। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो, डिवोर्स है। कैटेगरी आप जर्नल से, OBC से, SC से, ST से, EWS से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 13 जो है इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सावधानी से फिल करना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालने होंगे 1 2 3 4। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन आपने 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की है या ग्रेजुएशन की है, किस कॉलेज से, किस स्कूल से, किस इंस्टीट्यूट से की है वो लिखेंगे, किस ईयर में पास की थी, क्लास डिवीजन ग्रेड क्या था और दोस्तों परसेंटेज क्या थी। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जितनी मार्कशीट है, आपके पास क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स है, वो आपको इसी के साथ अटैच करनी है। दोस्तों सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड अटैच करने हैं, यानी कि उन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कॉलम नंबर 14 की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो दोस्तों आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है तो नो कर सकते हैं, अदरवाइज यस करेंगे। और दोस्तों इसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप फिलहाल में कोई काम कर रही हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से कब तक काम किया है, पोस्ट क्या थी, नेचर ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपने काम क्या किया था, ये सभी जानकारी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और दोस्तों जो लास्ट पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले DD, यानी कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है उसकी डिटेल डालनी होगी। नेम ऑफ बैंक और ब्रांच लिखेंगे, DD नंबर लिखेंगे, DD नंबर की डेट, जिस दिन डेट को इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों आप किसी भी तरह से अजमेर कंटेनमेंट बोर्ड से कोई रिलेशन रखते हैं तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। मोस्टली जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर नो ही करना होगा। और दोस्तों अब इसके बाद देखिए ये डिक्लेरेशन दी गई है, आप ये जो डिक्लेरेशन है इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों डिक्लेरेशन देने के बाद सिंपली देखिए नीचे चलकर आपको यहाँ पर साइन करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पहले से डेट डाल देंगे, यानी कि जिस पहले से आप फिल कर रहे हैं, जिस डेट को आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, ये थी आज की वैकेंसी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर वैकेंसी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।